तदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नर्मदे हर। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। नर्मदा पुराण 19वां अध्याय वाराकल्प वृत्तांत वर्णन। नर्मदे हर। नर्मदा पुराण का अगला अध्याय सुनने के लिए मेरे चैनल धर्म यात्री को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें। मैया की महिमा को अन्य लोगों तक पहुंचाएं, वीडियो को शेयर करें। नर्मदे हर। श्री मार्कंडे जी बोले, हे राजन, तदंतर उस जल में समुद्र में मरण चाहने वाला मैं दुखी होकर श्वास को खींचता हुआ दोनों भुजाओं से तैरने लगा। शब्द रहित उस समुद्र में तब मैंने दशों दिशाओं को प्रतिध्वनित करने वाले अनुपम शब्द को सुना तथा वहाँ हंस, कुंद, चंद्रमा तथा गोदुग्ध के समान श्वेत वर्ण वाली, नाना विचित्र रत्नों से युक्त अंग वाली, सोने से मंडित सींग वाली, मनोरम मूंगों से जड़े खुरों से तथा पूछ रूपी पताका से शोभित बड़ी लंबी नासिका युक्त खुरों से समुद्र के जल को उछालती हुई तथा गर्जना करती हुई छोटी घंटियों से युक्त मुक्ताओं की माला धारण किए हुए श्रवण के घंटा पहरे मेरे ही सम्मुख स्थित गाय को उद्दित चित्त वाले मैंने देखा। गाय के चरणों के चलाने से उस एकाकी समुद्र का जल बिखरे फेन समूह से चारों ओर नाच सा रहा था। हे महाभाग, जल के उछलने से महासमुद्र को शुद्ध करती तथा गर्जना करती हुई वह गाय सुंदर एवं गंभीर वाणी से मुझसे बोली, हे पुत्र, डरो मत, तुम्हारी मृत्यु नहीं है। भगवान शंकर की कृपा से तुम तथा मैं अमर हूँ। हे विप्र, इस भयंकर भय से जब तक जगत जलमग्न है तुम मेरी पूंछ पकड़ लो, मैं तुम्हें पार किए देती हूँ। भूख तथा प्यास की निवृत्ति के लिए तुम मेरे स्तनों को पी लो, अमृत के समान मेरे दूध को पीकर भूख प्यास से निर्वत हो जाओ। उस गाय के वचन सुनकर मैंने हर्षी उसका स्तन पी लिया। स्तन के पीने मात्र से मेरी भूख प्यास शांत हो गई। समुद्र के पार जाने का दिव्य सामर्थ्य मुझे प्राप्त हो गया। तब मैंने उस गाय से पूछा, इस एकाकी जल में समुद्र में तुम कौन हो जो अकेले घूम रही हो? इस बात को सत्य सत्य कहो, क्योंकि मेरे हृदय में महान आश्चर्य हो रहा है। मृत्यु के चक्कर में दुखी मेरी आपने रक्षा की है। हे सुवर्ते, मेरे भाग्य से तुम मेरी रक्षा करने वाली हो गई हो। गाय बोली, क्या तुम मुझे भूल गए हो? मैं वही विश्व रूप वाली महेश्वरी, धर्म का दान करने वाली, मनुष्य को स्वर्ग सुख और बल देने वाली नर्मदा हूँ। नर्मदे हर। तुम्हें दुखित देखकर श्री रुद्र के द्वारा भेजी गई हूँ। शिव ने कहा, हे देवी, प्राण त्यागते उस ब्राह्मण की तुम रक्षा करो। भगवान आज्ञा से मैं गाय के रूप में तुम्हारे समीप आ गई हूँ। शिव के वचन मिथ्या न होवे। शीघ्रता की नर्मदा जी के वचन सुनकर इंद्रधनुष के समान उस अविनाशी पूंछ को मैंने अपनी भुजाओं से पकड़ा। पूंछ रूपी ध्वजा का सहारा लेकर समुद्र पार करने लगा। तब नर्मदा ने कहा, यही देव महादेव है। इसके बाद मैं नर्मदा के साथ हजारों युग पर्यंत चारों ओर घिरे अंधकार में स्थिति में विचरण करने लगा। वायु रहित प्रकाशहीन घनघोर अंधकार युक्त उस महासमुद्र में गाय की पूंछ का सहारा लेकर घूमते हुए सहसा मैंने उस जल में अलसी के फूल के समान घने अंजन जैसे श्याम तथा आकाश के समान निर्मल नील कमल के दल श्याम वर्ण पीताम्बर धारण किए, विनाश रहित सूर्य के समान प्रकाशित तथा बिजली की चमक जैसी कांति युक्त मुकुट से प्रकाशित सिर वाले, आकाश के समान रूपवान, कुंडलों से सुशोभित गाल वाले, हार से प्रकाशित वक्ष तल वाले, खरे श्रवण से बने दिव्य भूषणों से शोभित नाग रूपी तकिए युक्त शयन करने वाले, हजारों सूर्य के समान तेज वाले, बाहु तथा जंघाओं वाले, अनेक मुख तथा मनोहर हजारों नेत्रों से युक्त जल में समुद्र में शयन किए, चमक रही बिजली की ज्वाला वाले विशाल जटा जूट से समुद्र में सब जगत को व्यापक कर
स्थित देवता, असुर तथा मानवों सहित सबको खाकर शांत समुद्र में लुप्त सर्व समर्थ भगवान शंकर को देखा। सर्वव्यापक, अव्यक्त, अनंत, चारों ओर मुख वाले उन देव के चरण तल के समीप सुरन के बाजू बंद से सुशोभित विश्व रूप वाली महाभाग्यशालिनी, विश्व माया को धारण करने वाली, श्री ही तथा सरस्वती युक्त वाणी वाली, सिद्धि कीर्ति रति ब्रह्मी, स्वयं सिद्ध काल रात्रि रूपणी भगवान शंकर के अत्यंत समीप स्थित उन भगवती शिवा को, जो चंद्रमा के समान मुख वाली सर्वेश्वरी उमा ही थी, मैंने देखा। तब मैंने योग निद्रा का आश्रय लिए हुए शांत नव सुवर्ण के समान वर्ण वाली पार्वती के साथ अंधकार से घिरे अत्यंत पुण्य दर्शन कर सर्वश्रेष्ठ भगवान शंकर को प्रणाम किया। हर हर महादेव। इसके बाद रात्रि के बीत जाने पर सहसा सोने से जागने पर अपने स्वभाव से बुझाव से समुद्र का मंथन करते हुए जल में लुप्त जगत का विचार किया। इस समय मुझे क्या करना चाहिए, ऐसा सोचकर वे अद्भुत रूप वाले 12 रूप हो गए। उनका शरीर बहुत घने मेघों के समान था, लंबी माला व सुंदर वस्त्र पहने थे, शंख चक्र खड़ग धारण किए, सिर पर सुंदर मुकुट था। उन महात्मा का शरीर संपूर्ण वेद वेदांग में था। कार्य के समय से ही वे पुराण पुरुष त्रिलोक का निर्माण करने के लिए देव त्रय का रूप धारण करने वाले हैं। जगत के संहार के समय रुद्र, उत्पन्न करते समय ब्रह्मा तथा जगत की रक्षा करने के लिए शंख गदा पद्म को धारण करने वाला विष्णु है। एक शरीर से युक्त एक स्वरूप उन महात्माओं का भेद कोई भी पुरुष नहीं कर सकता। मीमांसा के अर्थवाद तथा न्याय के तर्कों से उनमें भेद का निरूपण करते हैं। वे अज्ञानी हैं। जो दुष्ट पुरुष इनमें द्वेष बुद्धि से विभाग करता है वह घोर नरक में गिरता है। जिस पुरुष की जिस देवता में जो भक्ति होती है, निश्चय ही वह उस पुरुष उस देव की भक्ति से शरीर छोड़ते हुए अमर तत्व यानी मोक्ष प्राप्त करता है। वह एक परमात्मा ही संसार को मोहित करने के लिए जगत की सृष्टि, रक्षा तथा संसार के लिए 3 रूप धारण करते हैं। इसलिए उनको मोह द्वारा द्वेष बुद्धि न रखकर भिन्न रूपता नहीं मानना चाहिए। जगत के रचयिता उन प्रभु ने ही यह 12 रूप धारण कर त्रिलोक के नष्ट होने पर जो जलमग्न हो गया था, सबके अंतर आत्मा प्रभु ने जल समूह में उसे ढूंढने का विचार किया। जल के अंतर में स्थित उन प्रभु ने जल का भेदन कर क्षण भर में ही पाताल तल में प्रवेश कर कमल पत्र के नेत्र वाली जल से मग्न समस्त पृथ्वी का स्पर्श किया। टूटे फूटे शैल तथा चोटियों वाली जल में मगन उस पृथ्वी को अतुल साहस वाले 12 रूप विष्णु ने एक दाढ़ में ही धारण कर लिया। भगवान 12 की दाढ़ के अग्र भाग में लटक रहे अंगों वाली वह पृथ्वी कैलाश पर्वत के शिखर पर चंद्रिका तथा चंद्रमा के अनुपम अग्र भाग में चमकने वाली बिजली के समान शोभा पा रही थी। प्रबल बलशाली अनुपम प्रभाव वाले उन परमात्मा ने समुद्र के जल में डूबी उस पृथ्वी को इस प्रकार उठा लिया जैसे जल में डूबने वाली हस्तिना एवं शक्त विशक्त नौका को मतवाला हाथी उठा ले। पृथ्वी का उद्धार करने के पश्चात उसे एकाकी जल का समुद्रों के रूप में विभाजन कर डाला तथा पुनः उस जल को नदियों से विभाजित कर दिया। इस प्रकार पूर्ण सृष्टि की रचना करने के लिए समस्त द्वीप, समुद्र तथा शैल, उपशैल एवं शिलाओं को रच डाला। अपने शरीर के अनेक रूप बनाकर देवादि रूपों को बना डाला तथा मुख से अग्नि, मन से चंद्रमा और चक्षु से सूर्य को उत्पन्न किया। यह योग मूर्ति ईश्वर ने अपने चिंतन मात्र से ही देव समूह समस्त वेद, यज्ञ, वर्ण, औषधि तथा रसों को उत्पन्न कर डाला तथा दृश्यमान स्थावर, जंगम, अंडज, जया, जरायुज, स्वदेज, उद्दिज, कीट, पतंग तथा पीपलिक आदि रूप समस्त जगत को अपने मन के संकल्प से उत्पन्न कर दिया। तदंतर उन महेश के अनेक रूप वाले जगत को क्षण भर में मन से प्रकट किया, जिसे अविनाशी परमात्मा ने 8 मूर्तियों में अर्थात पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अहंकार, महत्व और प्रकृति को पंच
तन्मात्रा रूप रस गंध स्पर्श शब्द आदि रूप से पहले बनाया था। समुद्र तेज उस प्रभु ने मेरे देखते देखते एक मुहूर्त मात्र में अपनी लीला से यह सब बना डाला। हे राजन, यह सब मैंने अपनी आंखों से देखा। सर्वदृष्टा सर्वव्यापक जगत रचयिता उन देव ने इस संपूर्ण जगत को अपनी लीला से बनवाया था। मेरे देखते देखते वे अंतर्ध्यान हो गए। जैसे मैंने कुछ समय पूर्व नाम रूपात्मक जगत को देखा, उसी प्रकार द्वीपों समुद्रों से युक्त नक्षत्र तारा आदि विमानों से व्यापक पुनः उस जगत को देखा। ग्रहों तथा मेघों से चित्रित आकाश तथा अनेक प्रकार के प्राणियों से यह संसार जो मुझे दिखाई दे रहा था, परंतु गौ रूप धारणी संपूर्ण सुरों की स्वामिनी तेजस्वनी भगवती नर्मदा मुझे दिखाई नहीं दी। वह इस समय कहाँ है, ऐसा विचार कर तब मेरा चित्त भ्रांत हो गया, क्योंकि ईश्वर से उत्पन्न उस नर्मदा को छोड़कर संपूर्ण दिशा तथा उनके विभाग दिख रहे थे। पुनः उस देवी को नीले मेघ के समान शुभ जल युक्त अनेक वृक्षों गजों तुरंगों तथा पक्षियों से घिरी वहां देखा। पहले के समान ही मैंने नर्मदा के तट पर अमरकंटक में सुख पूर्वक बैठकर शांत चित्त और हो आत्म दर्शन का परम सुख प्राप्त किया। उसी प्रकार फिर प्रलय काल में पुनः निर्मल जल प्रवाह वाली माता के समान पूज्य दयालु सदा जल वाली विनाश रोग से रहित श्री नर्मदा को देखकर मैं शोक और दुख से रहित हो गया। इस प्रकार जो ब्राह्मण इस पवित्र वाराकल्प की कथा को पढ़ते हैं, सुनते हैं, वे भगवान शंकर की कृपा से पवित्र अंतकरण वाले होकर परम गति को प्राप्त करते हैं तथा इस कथा को पढ़ने सुनने वाले हजारों पापों को नष्ट कर देवों से सेवित गंधर्वों से युक्त स्वर्ग पाकर निर्मल चंद्र के समान विविध विलास वाली अप्सराओं के साथ स्वर्ग के सुख का उपयोग करते हैं। 19वां अध्याय। इति श्री नर्मदे हर तदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नर्मदे हर। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। नर्मदा पुराण 20वां अध्याय। वाराकल्प वृत्तांत वर्णन। युधिष्ठिर बोले, निष्पाप तुम्हारी कृपा से अनेक धर्मों का और भगवान शंकर के द्वारा किए गए विविध संहार जिन्हें आपने देखा है, मैंने उनका श्रवण किया। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, इस समय में भी विष्णु के प्रभाव से को जिसका आपने अनुभव किया वह सुनना चाहता हूँ। तुम मुझसे वही कहने योग्य हो। श्री मार्कंडेय जी बोले, इसके अनंतर में प्रजाओं के संहार का लक्षण कहूंगा। जो चिन्ह वहां देखा जाता है वह कल्प के अनुसार वह निहित होता है। युग का अंतकाल उपस्थित होने पर उल्कापात, भूकंप, धूलि वर्षा और भयंकर शब्द होते हैं। यह किन्नर, गंधर्व, पिशाच, सर्प, राक्षस ये सभी विनाश को प्राप्त होते हैं। पहाड़, समुद्र, नदियां, अनेक सरोवर और संपूर्ण वृक्ष, लताएं, घास आदि सूख जाते हैं। इस प्रकार सब औषधि जल से रहित चराचर सती त्रिलोकी को काष्ठ के समान हो जाने पर मध्याह्न में समान के समय मैंने त्रिलोकी को अग्नि के समान दुख से देखने योग्य दुर्गम देखा। वहां मैंने पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण दिशाओं में परम तेजस्वी दो सूर्यों को देखा। नागलोक में 2 सूर्यों को तथा आकाश के मध्यवर्ती 2 सूर्यों को। इस प्रकार ये 12 सूर्य दिशाओं में उस समय तपते हैं। इन 12 सूर्यों ने पर्वत वन सहित संपूर्ण पृथ्वी को जला दिया कि नर्मदा और मुझे छोड़कर बिना जला हुआ कुछ भी नहीं दिख रहा था। पृथ्वी के जलते हुए उनमें हवी की गंध निकल रही थी। प्यास भी बड़ी प्रबल थी, किंतु जल नहीं मिल रहा था। सूर्यों के द्वारा वह सब सूख चुका था। जब मैंने कमंडल देखा उसका जल भी सूख चुका था। तब मैं दुखी हो गया, भूख प्यास से विशेष पीड़ित रहा। ऊपर स्वर्ग की ओर देखते हुए मैं पृथ्वी के ऊपर की ओर उछला। तब तक मैंने आकाश में सजे हुए एक घर को देखा।
हे श्रेष्ठ राजन, मैं उसे जानने की इच्छा से आगे चला। विचित्र परकोटे से, किवाड़ों एवं अर्गला से विभूषित विचित्र ऊपरी भाग से युक्त द्वार देश में पहुंचा। ऊंचाई में वह 46,000 योजन और 43,000 योजन पृथक रूप से जुड़ा हुआ सुवर्ण में वह घर था। राजश्रेष्ठ, वहां घर के बीच एक उत्तम शैया मैंने देखी। उस शैया के ऊपर सो रहे दिव्य केश वाले एक पुरुष को देखा, जो घुंघरले केशों से युक्त था। वे योजन पर्यंत विशाल थे, परम सुंदर कांतिशाली विचित्र मुकुट से शोभित, श्याम वन कलम पत्रों के समान कोमल अच्छी कांति युक्त, सुंदर नासिका एवं सिंह के समान सुंदर मुख वाले, फैली विशाल भुजाओं वाले, 3 बलियों से युक्त मूछों से भरे सुंदर कपोल, कानों में कुंडलों से मनोहर उत्तम कांतिमान वे थे। बहुत मोटे अंगों वाले, विविध भावों से भूषित, सुंदर कटी भाग से सुशोभित, बटे हुए घुटनों और जंघाओं वाले तथा जिनके हाथ और पैरों के तलों में कमल के चिन्ह थे, ऐसे अत्यंत रक्त वर्ण नख और उंगलियों से युक्त मेघ के गर्जन के समान गंभीर धमनी वाले सर्वांग सुंदर शयन किए एक देव को मैंने देखा। संग्र चक्र गदा तथा अक्ष सूत्र से युक्त हस्त कमलवान सूर्य के समान तेज वाले दक्षिण पार्श्व में लेटे उन देव को देखकर सुशिष्ट चित और भक्तिमान हुआ। स्तुति करने की इच्छा से मैंने कहा, हे ईश तुम्हारी जय हो, वाणी के स्वामी तुम्हारी जय हो। देव, हे देव श्रीमान साक्षात ब्रह्म रूपी तुम्हारी जय हो। हे परमेश्वर, संपूर्ण लोक में तुम्हारे शरीर में स्थित है, तुम सबके रक्षक हो और समस्त लोग तुम्हारे आश्रय से ही टिके हुए हैं। संपूर्ण जीवों के तप ही श्रेष्ठ हो, पृथ्वी को धारण करने वाले कर्ता भी तुम हो, अग्निहोत्रों में हवन भी तुम ही हो, मंत्र भी तुम ही हो, गोकर्ण भद्रकरण और महेश्वर के दिव्य पद भी तुम ही हो। दीनता और पाप का विनाश करने वाली सब कीर्तियों की कीर्ति तुम ही हो, तुम नैमिष और कुरुक्षेत्र भी तुम ही हो। तुम उत्तम विष्णु पद वाले हो, हेल में तुमने सारी पृथ्वी को अपने पैरों से लांघा है। हे देव, तुमने ही बलि का बंधन और इंद्र का स्थान सुरक्षित किया है। तुम कलयुग, द्वापर युग, त्रेता युग तथा सतयुग के रूप हो। लंबासुर का दमन करने वाले तुम ही सबकी सृष्टि और विनाश करने वाले हो। तुम ही सब लोगों को धारण और सबका क्षय करने वाले हो। हे देव, तुमने ही सारी देव सृष्टि उत्पत्ति की है। तुम ही सब लोगों के सरल मार्ग हो, तुम ही मोक्ष रूपी परम गति हो। तुमसे उत्पन्न सनातन रजोगुणी देव ब्रह्मा है, क्रोध से उत्पन्न वे रुद्र भी तमोगुण नियामक है, एवं सत्व गुण स्थित विष्णु भी तुम ही हो। हे देव, यह चराचर रूप जगत तुमने खेल के लिए बनाया है। इस प्रकार संतप्त देह वाले मैंने बड़ी भक्ति से सर्वभूतों के स्वामी उन समर्थ प्रभु की स्तुति की। स्तुति करते हुए मैंने जल से पूर्ण बहुत घड़ों को देखा। तब मैं जिस प्यास को भूल गया था वह मेरी प्यास फिर बढ़ी। मैं उस पुरुष के पास पहुंचा। जल के पीने की इच्छा से मैंने बारंबार विचार किया, पर वह मुझे देख नहीं रहा था। वह सोया था, जग नहीं रहा था। ऐसा लगा सुखपूर्वक सोए हुए पुरुष को जो पाप से सर्वथा मोहित पुरुष जगा देता है, उस पाप का ब्रह्म हत्या जैसा फल मिलता है। मैं ऐसा विचार कर ही रहा था, वहां दूसरा पुरुष आया। उसके बाएं कंधे में मृग चरम था। वह न कुछ बोलता था न देखता था। जटाधारी कमंडल लिए हुए, दंड मेखला से युक्त, भस्म से लिप्त, सब अंगों वाला, बड़ा तेजस्वी और 3 नेत्रों वाला था। स्तुति करने की इच्छा करने वाले मैंने निर्मल नेत्र से उन्हें देखा। तो ही सब अंगों की बड़ी सुंदर रूप संपत्ति से युक्त, सर्व अलंकारों से अलंकृत उसे नारी के रूप में मैंने देखा। उसे देखकर जय हो ऐसा कहते हुए मैं भूमि पर गिर गया। मैंने उस देवी से कहा, रुद्र के अंग से उत्पन्न देवी तुम्हारी जय हो। सदा रहने वाली ब्रह्म शक्ति तुम्हारी जय हो। कुमार शक्ति, महेंद्र शक्ति तथा वरुण शक्ति की जय हो। कुबेर शक्ति, सूर्य शक्ति, सुंदर मुख वाली ब्राह्मणी माता तुम्हारी जय हो। इस जगत में प्यास से दुखित मेरी तुम रक्षा करो।
तब उस देवी ने कहा, श्रेष्ठ ब्राह्मण, तुम्हारे वचनों से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारे मन में जो है वह मैं जान चुकी हूँ। मेरा भी एक अत्यंत कठोर व्रत प्रतिज्ञात है, वह तुम सुनो। स्त्री स्वभाववश मंद बुद्धि के कारण यह कठोर व्रत मैंने निश्चित किया है। वह यह है कि लोकों में प्रसिद्ध पात्र धर्मशील यदि मेरा पुत्र होता है तो प्रथम ब्राह्मण को स्तन देकर पुनः बालक को दूध पिलाऊंगी। महामुने, वैसा मेरा पुत्र उत्पन्न हो गया है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यदि तुम जीना चाहते हो तो मेरा स्तन पी लो। श्री मार्कंडेय जी बोले, यह ब्राह्मणों का कर्तव्य नहीं है। जो इस प्रकार स्तन पीता है वह पुनः उपनयन होने पर भी व्रत सिद्धि नहीं हो पाता। हे कमल नेत्रों, तीनों लोकों में ब्राह्मण तत्व बड़ा दुर्लभ है। जिन संस्कारों से संस्कृत होकर वह ब्राह्मण होता है वह तुम मुझसे सुनो। प्रथम स्त्री में संस्कार पूर्वक जो बीज का वपन है उसे बीज छेप कहते हैं। हे सुभगे, उसके अंत में गर्भाधान है और तीसरा कुसंवन और चौथा सीमंत है। पांचवा जात कर्म, छठा नामकरण, सातवां संस्कार, सातवां निष्कर्मण बाहर निकलना, आठवां अन्नप्राशन, नवम चूड़ा संस्कार मुंडन, दशम मोंजी बंधन उपनयन, ऐशिक दार्विक, सौमिक भौमिक, ये चार वेद व्रत स्नान पत्नी संयोजन अर्थात 6 धर्मचारिणी संयोग पश्चात देव कर्म यज्ञ अनुष्ठान, देव पितृ मनुष्य भूत ब्रह्म यज्ञों का पालन, मनुष्य कर्म और पितृ कर्म, अष्टका पार्वण, श्राद्ध, श्रावणी, आगहायनी, चैत्रो तथा अश्वनी, ये 7 पाक यज्ञ संस्थाएं, निरुद्ध, पशुबंधन, श्रोतामान, अग्निष्ठोम, षोडशी वाजपेय, अतिराग, आर्तोयीम, 10 पाण पेंद, पूर्व के भूत और भव्य और इष्ट आदि सब जीवों, क्षमा भाव, द्वेष का भाव, शुद्धता के साथ मंगल, उदारता और अस्प्रा इच्छा, कसरता, कामना का भाव आदि 48 संस्कारों से ब्राह्मण संस्कृत हो जाता है। हे महाभाग्यशीले, ऐसा समझकर हे नर्मदे, मुझे तुम्हारा स्तनपान करना उचित नहीं प्रतीत होता। भद्रे, शिशु के पेय से दुग्ध को, स्तन को मेरे समान नैष्ठिक पुरुष कैसे पी सकता है। मेरे इस वचन को सुनकर वह स्त्री मधुरतापूर्ण वचन से बोली, यदि तुम मेरे स्तन में होने वाले दूध को नहीं पियोगे तो बालक मर जाएगा। तीनों लोकों में, वेदों और धर्म शास्त्रों में यह सुना जाता है कि मनुष्य सब पापों से छूट जाता है, परंतु भ्रूण गर्भ हत्या उसे नहीं छोड़ती। तुम बड़े भगवत भक्त हो, तुम्हें भी हत्या होगी। बाल हत्या से मनुष्य 800 जन्म कलेश उठाता है। ऐसा पुरुष मरकर पुनः 300 वर्ष पर्यंत कुत्ते की योनि में जाता है। उसके पश्चात वह कोए की योनि पाता है। वहां भी वह पाप कर्म में 800 वर्ष कलेश पाता है। फिर 10 जन्म पर्यंत वह शुकर होता है। उसके पश्चात वह कीड़े की योनि में जाता है। फिर ऊपर वाली गति को पाकर गाय, हाथी, घोड़ा, मनुष्य आदि योनियों में भटकता है। ऐसा वेद शास्त्रों में सुना जाता है। शत्रु दुखदायी बालक की हत्या से सब पापों से अधिक पाप होता है। बाल हत्या से युक्त ब्राह्मण निश्चित ही नरक में दुख उठाता है। बाल हत्या करने वाला पुरुष 800 वर्ष पर्यंत यमलोक की यातना भोगता है। मेरा स्तन पीते हुए तुम्हें थोड़ा दोष होगा, उसी प्रकार न पीने पर बहुत वर्षों तक भोग्य पाप होगा। स्तन पीते हुए तुम्हें भूख और प्यास की शांति और पुण्य दोनों प्राप्त होंगे। इस कारण किसी भी दशा में अपने चित्त को संदेह में मत डालो। हे ब्राह्मण, तुम आओ, बाल रक्षा के लिए अच्छा अनुसार मेरा स्तन पी लो। ऐसे वचन सुनकर मैं स्तन को पीने को तत्पर हुआ। उत्तम स्तन पीते हुए मुझे तृप्ति नहीं मिल रही थी। भरत वंशोत्पन्न राजन, इस प्रकार 33,000 वर्ष पर्यंत मैं स्तन पीते रहा। तब महामयी निंद्रा से मोहित होकर मैं उनकी गोद में गिरा। तो ही निंद्रा मोह रहित में सन्मुख देखता हूँ, तो ही हे विभो सोया हुआ बालक दिखाई नहीं दिया। हे भारत, मैंने वहाँ 4 घोड़ों को देखा, किंतु देवी कहाँ गई यह मैंने देख पाया।
इस विचार से मैं निर्मग्न हुआ कि थोड़ी मुस्कुराहट भरी वाणी से देवी बोली। उस देवी ने कहा, सोए पड़े वह कृष्ण पुरुष विष्णु है। दूसरे देव वह शंकर भी आ गए थे। ब्राह्मण श्रेष्ठ, जो 4 कुंभ देख रहे हो वे साक्षात समुद्र है। तुमने प्रथम जिस बाल को देखा वह तीनों लोगों के पिता में ब्रह्मा है। मैं 7 द्वीपों वाली पर्वत पूर्ण पृथ्वी हूँ। ब्राह्मण को छोड़कर जो पृथ्वी में गई वह भूतल में सुप्रतिष्ठित है। तुम इन्हें नदियों में श्रेष्ठ नर्मदा रूप में देखते हो। बड़े पुण्यशाली सर्व प्राणियों पर उपकार के लिए लक्षणों से युक्त यह रेवा नाम से प्रसिद्ध है। यह कभी मरती नहीं, अतः नर्मदा कहीं गई है। महामुने, यह समझकर तुम शांत हो। ऐसा मुझसे कहकर वह देवी वही अंतर्हित हो गई। इस प्रकार भगवान सत्व गुण में स्थित होकर सदा प्रलय काल में शयन करते हैं। वह महादेव विष्णु रूप वाले हैं, जिसके आधार पर संपूर्ण जगत स्थित है। मनुष्यों में श्रेष्ठ है राजन। इस प्रकार मैंने इस उत्तम आश्चर्यजनक दृश्य को देखा, प्रत्यक्ष अनुभव किया। इस सर्व पाप हारी व्रत को मैंने तुमसे कहा। इस प्रकार तुमने मुझसे पूछा है, वह विष्णु का चरित्र तुमसे मैंने कहा। विशाल भुजाओं वाले राजन, अब फिर तुम क्या सुनना चाहते हो? 20वां अध्याय। इति श्री नर्मदे हर। नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल धर्म यात्री को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, वीडियोस लाइक और शेयर करें, कमेंट्स करें।